ले भाई, आज मौजूद हैं वियतनाम में है दिनांग फाइन आर्ट म्यूज़ियम। ये 2.8 किलोमीटर दूर है उसे एयरपोर्ट से। आपने क्या करना है, जैसे ही दिनांग एयरपोर्ट पे आते हो आप वहाँ से ग्रैब करा के यहाँ पे आ सकते हो। ग्रैब शैब चलती है, कारें चलती हैं, कोई मसला नहीं है। म्यूज़ियम की एंट्री पेड है। ये हांगकांग की तरह फ्री नहीं है कि वहाँ पे स्पेस म्यूज़ियम वो भी फ्री था, वहाँ पे फाइन एंड आर्ट्स उसकी गैलरी थी, आर्ट्स गैलरी वो भी फ्री थी, मगर इसमें ये पेड है थोड़ी सी। भाई एक मैप दे दिया उन्होंने बोला है कि इस मैप को फॉलो करते जाना। इस मैप के हवाले से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कौन से फ्लोर के ऊपर है। खैर इसको ना मैं डिटेल से आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर रख के। वैसे तो जो आर्ट्स गैलरीज होती हैं ना, इसके अंदर शोर तो किया नहीं जाता, बड़ा खामोशी होती है। मैं अक्सर कंट्रीज़ जाके वहाँ पे आर्ट गैलरियों को विज़िट करता हूँ, नज़र आता है उनके लोगों के मतलब हिस्ट्री के मतलब पता चलता है किन किन सन के अंदर किस यानी कि सालों में उन्होंने बनाई है पेंटिंग्स। और पेंटिंग्स के अंदर आपको एक डीपली अलग जहाँ नज़र आएगा। मोस्टली पेंटिंग इस तरह ही की होती हैं। सम टाइम आप सोच रहे होगे यार ये सिर्फ कलर बिखेरे हुए हैं, ये क्या है? ये कलर नहीं बिखेरे होते, इसको थोड़ा रीड करने की ज़रूरत होती है, देखने की ज़रूरत होती है गौर से, फिर बंदा खुद समझता है। जब बंदा एक दो पॉइंट को पकड़ लेता है ना, फिर समझना शुरू कर देता है, फिर बंदा कहता है वाह क्या बात है, बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया। और ये उनका कल्चर दिखा रहे हैं। पहले वक्त में ये चावल लगा रहे थे, इस तरह चावल लगाते हैं, चावल की काश्तकारी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुजस्मे, बहुत सारी पेंटिंग्स, सिर्फ मुजस्मे या पेंटिंग्स नहीं है। बेसिकली ये अक्कासी कर रहे हैं उस वक्त के या उस दौर को कि लोगों का रहन सहन किस तरह था, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ एक बड़ी मज़े की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा है, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। बड़ी चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आएंगी। ये हाथ से बनाया हुआ, किसी मशीन से नहीं बनाया हुआ। उस वक्त की बात है, ये एक जिद्दत वाली बात है। उस वक्त में एक कई 100 साल पुराना इसकी हिस्ट्री है। और ये देखिए, ये बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ है। ले भाई, अलादीन का घर ढूंढ लो। यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं, अपना अपना घर टॉम एंड जेरी वाला काम है यहाँ पे। अच्छा, रश रुश यहाँ पे कोई नहीं होता। अगर आप वहाँ से आते हो एयरपोर्ट से, तो यहाँ पे इस आर्ट गैलरी में कोई रश वगैरह तो नहीं होता। आराम से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। ख़ास करके उन लोगों के लिए जो ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं वियतनाम। अब दिनांग एयरपोर्ट पे उतरते हो तो आप सोचते हो कि यार मैं किधर जाऊँ, तो एक अच्छी प्लेस है, यहाँ पे आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह भी कीजिएगा, आपकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे, कोई तस्वीरें लीजिएगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है जो मैं दे रहा हूँ आपको।
इस वक्त शक्ल के ऊपर 12 इसलिए बजे हुए हैं, रात को सोया नहीं हूँ सही से। और रात को क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहा हूँ, वहाँ पे बैठा हूँ। हांगकांग से निकला था मैं वियतनाम के लिए, तो जहाज़ में भी कुछ ज़्यादा बेहतर आराम नहीं कर सका। यहाँ से वीडियो ख़त्म करके मैं जल्दी से चलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि वीआईपी लाउंज है वहाँ पे। तो वहाँ पे खाने शाने का जो है ना सिस्टम, वो आपको प्रॉपर एक वीडियो में वहाँ पे रिव्यू दिखाता हूँ। चलते हैं जी एयरपोर्ट की तरफ। तो ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो देखने का बड़ा शुक्रिया, टाइम स्पेंड करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में एक छोटा सा घंटी का बटन होता है ना, वो भी क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।